हेलो नमस्कार बेटा। देखिए रेसलिंग विद मैथ्स में आपका स्वागत है। अब 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, मैंने आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज की आइडेंटिटीज जितनी भी हैं वो सारी आपको डाल रखी हैं आइडेंटिटीज़ में, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पर बेटा क्या है, x+4 इज इक्वल टू x+4 और x+10 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, इसकी आइडेंटिटीज़ एक होती है, आपको बता दूं आइडेंटिटीज़ क्या होती है इसकी, यानी कि x+a और x+b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा। यहाँ पर इसकी आइडेंटिटीज़ है x² प्लस a+b x प्लस ए बी, ये इसकी आइडेंटिटीज़ होगी बेटा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा। यहाँ पर ये जो आपका x+4 x+10 इज इक्वल टू, ये x है, ये आपका a है, मान लीजिएगा ये हमारा a है और ये आपका b हो गया। तो डायरेक्ट आप क्या लगाएंगे, यानी x तो सेम है तो x² राइट, प्लस a क्या है, a 4 है, प्लस 10 x रहा, प्लस a मतलब 4 इंटू 10। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, x² प्लस 14x प्लस 40, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए किस तरह से होगा। देखिए बेटा, यदि ये क्वेश्चन आप आइडेंटिटीज़ बाई चांस आपको याद नहीं रहती है तो हम कैसे करेंगे ये बता देते हैं। देखिए सपोज दैट, मान लीजिएगा ये आपका x+4 है, यहाँ पर x+10 है। ये बेटा सेकंड मेथड बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे। देखिए इस आइडेंटिटीज़ कैसे आई, यानी कि x रहा, ये वाला टर्म लिया आपने इसको और इस पूरे टर्म को यहाँ लिख दीजिएगा x+10 प्लस क्या लिया आपने, 4 लिया बेटा और पूरा टर्म लिख दिया x+10। अब किस तरह से लिखा बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x² प्लस 10x, इसका मल्टीप्लाई किया 4x प्लस ये हो गया बेटा आपका 40। अब देखो इसको सॉल्व किया तो यानी कि x² प्लस 10 दिस 14x प्लस 40, ये इस तरह से हो गया। चाहो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मर्जी आपकी। अब देखिए इसका, देखिए बेटा इसमें भी आइडेंटिटीज़ वही लगेगी बेटा, आपकी आइडेंटिटीज़ वही होगी। अब यहाँ पर देखो क्या है, ए की जगह क्या है बेटा, आप देखो ए की जगह है यहाँ पर 8 और बी की जगह यहाँ पर है -10, है ना। तो इसको इस आइडेंटिटीज़ में पुट कर दीजिएगा। कैसे बनेगी ये आइडेंटिटीज़ बेटा, देखिए यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटीज़ है उसमें किस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये वाली थी जैसे x+a और x+b इज इक्वल टू, यानी कि आइडेंटिटीज़ आपकी ये बनी x² प्लस रूल वही है बेटा x प्लस ab। अब इसको देखिए किस तरह से करना है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर वही तरीका है आपका x+8 -10, यानी कि x² प्लस ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है बेटा, 8 है, a की वैल्यू 8 है तो देखिए बेटा 8, और यहाँ पर b की वैल्यू -10 तो यहाँ -10, x हो गया बेटा आपका प्लस
ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू -10 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो ये प्लस -2 बचा बेटा ये, और ये हो गया एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हो गया 80। तो जो आंसर हुआ वो हुआ बेटा एक्स स्क्वायर -2x -80। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट कैसे होगा। देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट देखिए, 3x + 4 3x - 5 इज इक्वल टू 3x। वही तरीका है बेटा, इसमें भी वही लगेगा, स्क्वायर लगाओ, प्लस 4 -5 हुआ बेटा ये आपका। इधर x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 3x है, लगा दीजिए, प्लस, और ये आपका 4 इंटू -5 है ना बेटा। अब क्या किया बेटा, यहाँ पर एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन वो फॉर्मूला वही है जो हम करते चले आए हैं, फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये 9x² होगा, 9x² प्लस यहाँ -1 और ये 3x हो गया, यहाँ आपका -20 हो गया बेटा। यहाँ पर 9x² -3x हो गया बेटा आपका, और ये माइनस का 20 हो गया। ये आपका थर्ड पार्ट हुआ बेटा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए किस तरह से होगा। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी है बेटा। ये कैसे होगा, देखो यहाँ देखो सेम नंबर है, a + b a - b, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है a + b, जब आपका सेम नंबर हो और a - b नंबर सेम हो, साइन चेंज हो, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हो जाती है बेटा आपकी a² - b²। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा, ये की a की जगह क्या है, यहाँ पर आपने क्या लिखा, y² + 3y2, और ये y² - 3y2। तो देखो y की वैल्यू क्या है, अब देखिए बेटा, यहाँ a की वैल्यू क्या है, y² है, तो हमारा y² हो गया, ये हमारा स्क्वायर ये लगा, माइनस ये 3y2 का स्क्वायर हो गया, ये वाला हो गया, है ना बेटा। अब इसको किस तरह से करेंगे, देखो y का स्क्वायर क्या होगा, तो ये y4 हो जाएगा, है ना, y4 माइनस ये आपका 9y4। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर, इसका फिफ्थ पार्ट है, वो लास्ट है, देखिए उसको भी करते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये कैसे होगा, ये भी बेटा आपका जो हमने फोर्थ पार्ट किया है उसी की तरह होगा। इसका भी आप कर सकते हैं, किस तरह से मैं आपको बता दूं। मान लीजिएगा ये आपका a + b है, सेम नंबर, और ये भी आपका a - b है, यहाँ पर हो जाएगा बेटा a² और -b²। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका, ये देखिए, यहाँ पर a की जगह क्या है बेटा आपका, अब देखो आपने लिखा, यानी पहले लिखता हूँ मैं आपका 3 - 2x ये, और 3 + 2x इज इक्वल टू, तो यानी कि 3 का स्क्वायर हुआ यहाँ पर, माइनस ये आपका 2x का स्क्वायर हुआ बेटा आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 - 4x²। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था 2.4 का, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम इसी तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाएंगे। आप देखिए, धन्यवाद। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।